गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ही होंगे, आशा करते हैं। आज की क्लास धमाकेदार क्लास होने वाली है और उस क्लास में हम बताने वाले हैं लेक्चर के माध्यम से कि जो इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। वाक्यों के कुछ अंश ये शब्दों से मिलकर बने भी होते हैं। वाक्यांश इनका पूर्ण अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी सेंटेंस को पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेज के बारे में। तो देखिए, जो फ्रेज होता है वाक्यांश, ये वर्ब और प्रीपोजिशन, क्रिया और संबंध वाचक शब्द से मिलकर बने होते हैं। तो वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर क्या बनते हैं? फ्रेज। और इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो इनका मीनिंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग, डिफरेंट होता दिखता है, लेकिन इनका जो अर्थ जिस सेंस में किया जाता है वर्ब में प्रीपोजिशन लगाने के बाद इनका अर्थ फ्रेज के रूप में चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे लुक। लुक क्या है? लुक एक प्रकार की वर्ब है, क्रिया है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे हम लोग जो है लगा दें प्रीपोजिशन, आफ्टर, इनटू, फॉर, आउट, ऑन या ओवर, अराउंड, थ्रू, अप, डाउन, ऑन, ये तो इनके जो अर्थ होंगे। अब प्रीपोजिशन का भी अर्थ होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद, इनटू का मतलब में, फॉर के लिए, आउट बाहर, ऑन पर, ओवर ऊपर, अराउंड चारों ओर, थ्रू उसके द्वारा, अप, डाउन, ऑन नीचे ऊपर। ठीक, तो इस प्रकार जो है इनके अर्थ होते हैं। लेकिन जब ये क्रिया में जुड़ते हैं तो क्रिया के अनुरूप, क्रिया के अकॉर्डिंग इनके अर्थ वो नहीं होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज है, ये फ्रेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अब इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेली प्रैक्टिस होगी तो इसमें जो है आप महारत हासिल कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग या फंसे रहेंगे। तो देखिए, लुक आफ्टर, कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, उस चीज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि उस चीज को समझना, उस चीज के बारे में पहचान करना। जब हम किसी चीज की पहचान करेंगे तो उस चीज को समझेंगे। ओके तो इसमें पहचान क्या करना है? आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर पहचान होगी कि हाँ, ये प्रीपोजिशन और वर्ब अलग अलग नहीं है, वो एक फ्रेज के रूप में है। तो देखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का यूज किस सेंस में होता है? लुक इनटू, इसका यूज किस सेंस में होता है? इसी प्रकार ये जितने भी लुक से रिलेटेड जो भी फ्रेज हैं इनके यूज किस प्रकार होते हैं हमने टोटल लिख दिए हैं। अब इनको हम एक एक समझते हैं। लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, ए पेट, ए हाउस। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका कोई पालतू जानवर है या घर का कोई बच्चा है या फिर आपका घर है, कुछ भी हो। मान लीजिए उसको आप छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो आप सोचते हैं ना, या किसी को बोलते हैं कि इसकी देखभाल करना। तो देखभाल करने के लिए, तो देखभाल शब्द जो है उसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं? लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का अर्थ क्या हो गया? देखभाल करना। ठीक, इसके सेंस में जो है आप लुक आफ्टर यूज कर सकते हैं। और ऐसे आप लुक
लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब बाद में देखना, ये हो जाएगा। लेकिन इसका इस प्रकार सेंस, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है क्या है? लुक आफ्टर का अर्थ है देखभाल करना, ठीक। ए पेट की, ए हाउस की, तो उस सेंस में आप लुक आफ्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लुक इनटू। टू लुक इनसाइड ऑफ समथिंग टू इन्वेस्टिगेशन। जब मान लीजिए पुलिस कोई चीज किसी के घर में, ऑफिस में या फिर किसी अन्य जगह पे, ठीक, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी जांच करती है, तो उस सेंस में जो है, इन्वेस्टिगेशन के सेंस में लुक इनटू यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा है टू लुक इनसाइड, टू लुक इनसाइड समथिंग टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के संबंध में जो है आप यूज कर सकते हैं किसका? लुक इनटू का। यानी इंटरनल मामला, मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, पुलिस आई, तो आपके घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरा अंदर, इंटरनल, इसी वजह से का इनसाइड, आंतरिक मामले में पूरा जो है गहन इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उस सेंस में जो है आप लुक इनटू का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक। अब लुक फॉर, कोई चीज हम लोग ढूंढते हैं, खो गई, ढूंढ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, आई एम लुकिंग फॉर माई मनी, आई एम लुकिंग फॉर दिस फैन। यानी कुछ भी सामान हो, उसको अगर ढूंढ रहे हैं, सर्च, ठीक, सर्च, उस सेंस में आप लुक फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लुक आउट। इसका यूज होता है टू लुक आउटसाइड, टू बी केयरफुल, पे अटेंशन। इसका 2-3 सेंस में होता है। लुक आउटसाइड, बाहर की ओर, ठीक, बाहर की ओर, और टू बी केयरफुल यानी सावधान रहने के लिए, केयरफुल रहने के लिए, टू पे अटेंशन, ध्यान रखने के लिए, ठीक। इस सेंस में जो है लुक आउट का यूज होता है। अब लुक ऑन ओवर, एग्जामिन करने में, ठीक, रिव्यू, टू ऑब्जर्व करने में इसका यूज होता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है लुक अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर। टू इंस्पेक्ट अ बिल्डिंग और एरिया, किसी बिल्डिंग या एरिया में इंस्पेक्ट करने के लिए अराउंड, लुक अराउंड यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुक थ्रू। टू टेक ए व्यू, टू कंटेंट, टू रिवाइज, दोहराने के सेंस में, ठीक। व्यू टू द कंटेंट के सेंस में, या तो फिर रिवाइज के सेंस में, दोहराने के सेंस में यूज होता है लुक थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है लुक अप। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू ट्रैक डाउन, यानी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं अगर प्राप्त करना है या ट्रैक डाउन करना है, तो उस सेंस में लुक अप यूज होता है। जैसे लुक अप द फोन, ओके। लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन जो है टू ट्रीट एज इंफीरियर, किसी को नीचा दिखाने में, ठीक। लुक डाउन ऑन का यूज होता है। मुझे लगता होगा आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, जहाँ रहो, आबाद रहो, भाई करो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।